नमस्कार। आदर्श शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन कक्षा में सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। आज हम करेंगे प्रश्नावली 2.1 का पहला प्रश्न। अभी पूर्व वीडियो में आपको भिन्नों की जोड़ और बाकी और सरल भिन्न करना बताया है, उसी को समझते हुए इस प्रश्नावली को सरल करेंगे। तो पहला प्रश्न अपने सामने है, देखेंगे इसमें एक सामान्य संख्या 2 है, उसमें से 3/5 घटाना है। फिर दूसरे में 4 में 7/8 जोड़ने हैं, और तीसरी में दोनों भिन्न हैं, 3/5 और 2/7 दोनों को जोड़ना है। चौथी में भी 2 भिन्न है, पाँचवें में 3 भिन्न आ गई है, और छठे में देखेंगे 2 मिश्र भिन्नों की जोड़ करना है, और सातवें में 2 मिश्र भिन्नों की बाकी करना है। तो पहला प्रश्न करते हैं अपन, 2 - 3/5। तो देखेंगे एक संख्या भिन्न की है और एक संख्या सिंपल है, तो इस दूसरे को भी भिन्न बनाएंगे। तो देखिए, जब आवश्यकता होती है तो अपन नीचे बटा 1 करके उसको भिन्न का रूप दे सकते हैं। तो 2 की भिन्न बना दी 2/1, और दूसरी भिन्न होगी 3/5। तो इन दोनों की बाकी करेंगे, तो 5 और 1 का लसअ 5 ही आएगा। अब 5 यहाँ लिख दिया। अब इसको गुणा करेंगे, 5 को 2 से गुणा करेंगे और 3 को इस 1 से गुणा करेंगे। तो 2 × 5, 3 × 1, तो ये हो गया 10/5, और इधर हो गया 3/5। अब देखेंगे दोनों का हर एक जैसा हो गया, 5/5। तो अब इसका लसअ 5 और 10 में से 3 घटा दिया, तो 7/5 अपना उत्तर आ गया। दूसरा, 4 + 7/8, इसको भी 4 की भिन्न बनाएंगे, 4/1। अब देखेंगे जिसका हर एक है, अब 8 इधर हर 8 है, इन दोनों का लसअ 8 आएगा, तो इसको 8 लिखकर क्रॉस गुणा करेंगे। इस 8 को इस 4 से गुणा करेंगे, इस 7 को इस 1 से गुणा करेंगे, और नीचे दोनों हरों का गुणा कर लेंगे। तो 8 एकम 8 हर हो गया। इस 8 को इस 4 से गुणा किया, तो 8 चौक 32/8, और 7 एकम 7, तो 7/8। दोनों का हर 8 है। अब 32 में 7 जोड़ देंगे, 39/8। इसकी भिन्न बनाएंगे, तो 8 का भाग देना होता है 39 में, तो 8 का भाग 39 में 4 बार जाएगा, यानी कि 32, और उसमें 7 शेष पर बचेंगे, तो 7/8 हो जाएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा 4 से 7/8। तीसरा प्रश्न करेंगे, 3/5 + 2/7 बराबर। अब दोनों हर अभाज्य संख्या, ये 5 भी अभाज्य संख्या है और 7 भी अभाज्य संख्या है। जब हर अभाज्य संख्या होती है तो इन दोनों का गुणनफल ही इसका लसअ होता है। तो जब इन दोनों का गुणनफल हो जाए तो अपन इसको क्रॉस गुणा करना होता है। इस भिन्न के अंश को दूसरे भिन्न के हर से गुणा करना होता है। तो देखेंगे 5 और 7 का गुणा 35 यहाँ लिख दिया अपन ने। इस 3 को इस 7 से गुणा किया, तो 3 × 7। इस 2 को इस 5 से गुणा किया, तो 2 × 5। तो 3 को 7 से गुणा करेंगे, 21/35। 2 को 5 से गुणा किया, तो 10/35। दोनों का हर 35 है, तो 35 कॉमन लसअ हो गया, और 21 और 10 को जोड़ दिया, 31/35। अब आगे चलेंगे, चौथा प्रश्न, 9/11 और 4/15। इसको भी आप देखेंगे 11 और 15 दोनों अभाज्य संख्या है, या ये भाज्य संख्या है, पर इसमें इस 11 का कोई कॉमन नहीं है, इसलिए हरों 11 और 15 का लसअ 11 और 15 का गुणा ही होगा 165। तो इन दोनों का लसअ 165 आ गया। अब आप देखेंगे 9/11, तो अपन देखेंगे इस 11 और 15 का गुणा इधर हो जाएगा नीचे। इस 9 को 15 से गुणा करेंगे और 4 को 11 से गुणा करेंगे। तो पहले 9 को 15 से गुणा किया, 135/165 हो गया। अब दूसरा 4/15, तो 4/15 को 11 से गुणा करेंगे, तो 11/11 से गुणा किया, तो 44/165 हो गया। तो अब 135 और 165, इधर 44/165, दोनों का लसअ 165 आ गया। 135 में से 44 घटाए तो 91/165 हो गए। पांचवा देखेंगे अब अपन
इसमें 3 भिन्न है, एक में हर 10 है, एक में 5 है, एक 2 है। इन तीनों हरों का लसअ लेंगे तो यहाँ 10, 5 और 2 का लसअ लिया तो 10 आ गया अपने पास। तो देखेंगे इन तीनों का लसअ 10 आ गया। अब तीनों का हर समान करना है। हर समान करने के लिए क्या करेंगे, 7/10 को अपन गुणा करेंगे। अब यहाँ हर 10 है तो इसको किसी से गुणा करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यहाँ हर 5 है, 5 को किससे गुणा करें कि 10 हो जाए, तो ध्यान में आएगा 2। तो अपन यहाँ 2/2 से इसको गुणा करेंगे। तो 2/5 तो ये भिन्न हो गई, इसको 2/2 से गुणा किया तो ये हो गया 4/10। अब आप तीसरी भिन्न है 3/2। इस 3/2 में देखेंगे हर 2 है और लसअ आया 10, तो 2 को किससे गुणा करें 10 आ जाए, तो अपने ध्यान में आएगा 5। तो अपन इस 3/2 को 5/5 से गुणा करेंगे। तो 3 को 5 से गुणा किया 15 और 2 को 5 से गुणा किया तो 10। अब अपने पास 3 संख्या हो गई, 7/10, 4/10 और 15/10। इन तीनों में हर 10 हो गया। अब तो 10 यहाँ लिख दिया। अब तीनों अंश इसके ऊपर लिख देंगे, 7 + 4 + 15 तो 26/10 हो गया। को पहले अपन सरल भिन्न कर देते हैं। तो 26/10 में 2 का भाग जाता है तो 13 बार गया और 10 में 2 का भाग 5 बार गया। 13/5 की मिश्र भिन्न बनाएंगे तो 5 का भाग देंगे, 13 में 2 बार जाएगा, 3 शेष पर बचेगा तो 2 सही 3/5 इसका उत्तर हो जाएगा। छठा देखते हैं, मिश्र भिन्न है उसकी जोड़ करना है। तो 2 सही 2/3 + 3 सही 1/2। तो पहले अपन इस मिश्र भिन्न को सरल भिन्न बना सकते हैं और नहीं तो अपन इसको मिश्र भिन्न को दोनों अलग भी जोड़कर और भिन्नों की जोड़ भी अलग कर सकते हैं। तो 2 + 2/3, 3 + 1/2। तो यहाँ 2 होगी, पूर्ण संख्या हो गई। इस 2 और 3 को कॉमन कर जोड़ दिया पूर्ण संख्या को अलग से, और पीछे जो बची है भिन्न 2/3 और 1/2। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2/3 और 1/2 का लसअ लेंगे तो आएगा 6 अपने पास। कॉमन भिन्न करेंगे, 3 को किससे गुणा करें 6 हो जाए, तो ध्यान में आएगा 2। तो यहाँ 2/2 से गुणा किया तो 4/6। अब 2 को किससे गुणा करें 6 हो जाए, तो 3 से करेंगे। तो इस 1/2 को 3/3 से गुणा किया तो 3/6 हो गया। जो पूर्ण संख्या थी 2 और 3 उसकी जोड़ तो 5 हो गई। अब जो भिन्न थी, अब 4/6 और 3/6 को जोड़ेंगे तो अपने पास आया 7/6। 7/6 की फिर मिश्र भिन्न बनाएंगे तो बनेगा 1 सही 1/6। 1 सही 1/6 हो गया तो 5 में 1 जोड़ेंगे 6, तो इसका उत्तर हो गया 6 सही 1/6। सातवां प्रश्न करेंगे, 8 सही 1/2 में से 3 सही 5/8 घटाने हैं। तो अब इसमें देखेंगे अपन इसको सरल मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न बनाते हैं। 2 को 8 से गुणा करेंगे 16, 16 में 1 जोड़ेंगे 17, तो ये हो गया 17/2। 8 का पहाड़ा 3 बार 24, 24 में 5 जोड़ेंगे 29, तो ये हो गया 29/8। अब देखेंगे दोनों का हर कॉमन करना है तो यहाँ 8 और 2 का लसअ लेंगे तो वो आएगा 8। तो अब 2 को किससे गुणा करें 8 हो जाए, तो अपन ध्यान में आएगा 4। तो 17/2 को 4/4 से गुणा करेंगे। अब यहाँ 8 को किससे गुणा करें 8 हो जाए, तो 1। तो 29/8 को 1/1 से गुणा करेंगे। तो 17 का पहाड़ा 4 बार बोलेंगे 68, 2 का पहाड़ा 4 बार बोलेंगे 8, तो 68/8। इन दोनों के 1 से गुणा करना था तो वही उत्तर होगा 29/8। दोनों का लसअ 8 है। अब 68 में से 29 घटाएंगे तो अपने पास बचे 39, 39/8। इसकी मिश्र भिन्न बनाएंगे तो 4 सही 7/8 अपने पास उत्तर मिलेगा। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित को अवरोही क्रम में रखिए। अवरोही क्रम बनाना है। अवरोही क्रम होता है बड़े से छोटा। अब देखेंगे पहला है 2/9, 2/3, 8/21। अब इसमें छोटे बड़े की पहचान करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले अपन इसको समान तुल्य भिन्न बनाएंगे, अर्थात इन तीनों के हर एक जैसे हो जाए ऐसी तुल्य भिन्न बनाएंगे। उसके आधार पर अपन ध्यान करेंगे कौन छोटा है और कौन बड़ा है। तुल्य भिन्न बनाने के लिए इन तीनों का लसअ लेना होगा। तो यहाँ 9, 3 और 21 हर है, इनका लसअ लेते हैं।
तो देखेंगे 3 का भाग 9 में 3 बार गया, 3 का भाग 3 में 1 बार गया, 3 का भाग 21 में 7 बार गया, फिर 3 का भाग 3 में 1 बार, 3 का भाग 1 में नहीं जाएगा, 1 का 1, 3 का भाग 7 में नहीं जाएगा, 7 का 7। अब 7 का भाग देंगे तो 1 1 और 7 का भाग गया 7 में 1 बार। अब यहाँ 3 और 7 इन तीनों को गुणा करेंगे तो 63। तो इन तीनों संख्याओं का 9, 3 और 21 का लसपा आ गया 63। अब हर तुल्य करना है तो अपन देखेंगे, यहाँ लिखेंगे 2/9। 9 को किससे गुणा करें 63 हो जाए, तो ध्यान में आएगा 7। तो यहाँ 7/7 से इसको गुणा करेंगे तो ये तुल्य भिन्न आएगी इसकी 14/63। अब 3 को किससे गुणा करें 63 आए, तो 21 से गुणा करने पे हो जाएगा। तो यहाँ 21/21 से गुणा करेंगे, 21 दिए 63, 21 दूना 42। अब 21 को 3 से गुणा करने पे 63 होगा, तो 8/21 को 3/3 से गुणा किया तो 24/63। अब आप देखेंगे इन तीनों भिन्नों के हर 63 है। तो अब देखिए आप सामान्य अपन देख सकते हैं किसी विद्यार्थी के 63 में से 14 नंबर आए, या 63 में से 42 नंबर आए, या 63 में से 24 नंबर आए, तो सबसे बड़ा कौन होगा। तो ध्यान में आएगा जिसके 63 में से 42 नंबर आएंगे वो भिन्न सबसे बड़ी होगी। तो यहाँ 42/63 24/63 से बड़ा है और ये 14/63 से बड़े हैं। तो अब इसको अवरोही क्रम में लिखना है तो सबसे पहले बड़ी भिन्न 2/3, फिर 8/21 और 7/9। इस प्रकार अपने पास उत्तर हो गया। अब दूसरा प्रश्न था 1/5, 3/7 और 7/10। तो अपने पास संख्या हो गई 5, 7 और 10, ये 3 हर हो गए। अब इन 3 का लसप निकालेंगे तो यहाँ देखेंगे 5, 7 और 10। 5 का भाग दिया, 5 में 1 बार गया, 7 में नहीं गया 7 लिख दिया, और 10 में गया 2 बार। अब यहाँ 7 और 2 अभाज्य संख्या है, इसलिए अपन इन तीनों को गुणा कर लिया। 5, 7 और 2 का गुणा 70 हो गया। 1/5। अब यहाँ 5 को किससे गुणा करें 70 हो जाए, तो 14/14 से दोनों तरफ गुणा करेंगे तो 14/70 हो गया। 3/7, तो 7 को किससे गुणा करें 70 हो जाए, तो 10 हो गया, तो 10/10 से गुणा किया 30/70। अभी अपन इनको हर सम्मान कर रहे हैं, यानी कि इनकी तुल्य भिन्न बना रहे हैं। तीसरा है 7/10, तो ये इसको 7/7 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 49/70। तो अपने ध्यान में आया इन तीनों भिन्नों के जो हर है वो 70 हो गए। अब इसमें छोटी बड़ी अपन पहचान कर सकते हैं कि 49 सबसे बड़ा है, तो ये 7/10 सबसे बड़ी भिन्न हो गई। 30/70 इससे छोटा है, तो 3/7 दूसरे नंबर पे हो गया, और 14/70 सबसे छोटे हैं तो 1/5 तीसरे नंबर पे हो गए। तो इसको अवरोही क्रम में लिखेंगे 49/70 बड़े हैं 30/70 से, और 30/70 बड़े हैं 14/70 से। तो 7/10, 3/7 और 1/5 इसका अवरोही क्रम हो गया। अपने विद्यालय के चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और आपको ये वीडियो कैसा लगा उसका कमेंट करें। धन्यवाद।